देव का वृंदा को मारने का फैसला निखिल और अंजलि के परे था। अंजलि और निखिल उसे साइड में ले जाते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। निखिल का मतलब है तुम्हारा वृंदा को खत्म करने का डिसीजन बिल्कुल गलत है। तुम इस तरफ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। शी इज राइट देव, प्लीज ड्रॉप दिस आइडिया। भास्कर, बाबा या क्षमा कोई भी उसे मार सकता है, फिर तुम क्यों कर रहे हो? हाँ देव, ये हम तुम्हें नहीं करने देंगे। वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो देवराज को मार सकती है तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तुम मना कर दो प्लीज। नहीं, ये कहानी मेरी है, खत्म भी इसे मैं ही करूंगा। और तुम दोनों प्लीज ये टेंशन छोड़ो। अब मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम दोनों अपने इस नए रिश्ते पे ध्यान दो। देव इतना बोल के वापस भास्कर, बाबा और क्षमा के पास चला जाता है और निखिल और अंजलि बस एक दूसरे को ताकते रह जाते हैं। उन्हें देव का ये फैसला ठीक नहीं लग रहा था, पर देव उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। बाबा, हमें कब निकलना होगा? देव, इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। वृंदा को खत्म करने के लिए कुछ चीजें दिमाग में रखनी होगी। वृंदा के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। उसकी गर्दन से टपक रहा खून को बड़ी सी शीशे में डालना होगा। एक शीशे की बाल्टी में? मैंने उसमें एक मंत्र फूका जिसकी मदद से वृंदा वापस से एक इंसान का शरीर नहीं ले पाएगी। पर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, गलती से कोई जानवर या इंसान उसके खून को चख न ले, वरना उसमें भी मायावी शक्तियां आ जाएंगी। मैं तुम सबको सुरक्षा कवच दूंगा जिसे कोई भी अपने शरीर से अलग नहीं करेगा। बाबा की बात पर सब लोग हामी भरते हैं और बाबा के हाथ से कवच लेके अपने दाएं हाथ में पहन लेते हैं। मगर बाबा, ये शीशे की बाल्टी का करेंगे क्या? गांव के बाहर एक 100 साल पुराना कुआं है, उसके अंदर फेंकना होगा। ये वही जगह जहां पर वृंदा का जन्म हुआ था। हमें निकलना कब होगा? आज रात 1 बजे। सब लोग बाबा के साथ बाहर जाते हैं और तभी अंदर वृंदा झटके से अपनी आंख खोलती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। मुझे लगा था तू है इसके पीछे। बाबा, इतना बड़ा धोखा मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। वृंदा अपने मन में एक मंत्र बोलती है और वहां से गायब हो जाती है। बाबा करीब 1 घंटे के बाद वापस आता है तो वृंदा को वहां न देख उसे शक होता है। वहीं दूसरी तरफ महल में अंजलि पैकिंग कर रही थी कि तभी वहां पर निखिल आता है। क्या कर रही हो? पैकिंग। पैकिंग क्यों? क्यों मतलब हमारा मकसद खत्म हो जाएगा आज। वृंदा के खत्म हो जाने के बाद बदला, खून और दुश्मनी सब हमारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। फिर निखिल का हाथ थाम के कहती है, तुम मुझे मिल गए और देव की भी जान बच गई। अब बस बैक टू दिल्ली। मैं तो भूल ही गया। आए हैं तो जाना भी पड़ेगा वापस। क्या हुआ निखिल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंजलि, एक सवाल है जो दिल में उठ रहा है। हम दोनों यहां देव के लिए आए थे। मैंने देखा है तुम्हें। देव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम मेरे लिए भी? इससे पहले अंजलि कुछ जवाब दे पाती, उसका और निखिल का तावीज चमकने लगता है। लगता है समय आ गया है, चलो। बाबा अपनी आंखें बंद कर मंत्र बोलना शुरू करता है। उस मंत्र से यह पता चलता है कि वृंदा आसपास ही है। वो भास्कर, देव, क्षमा, अंजलि और निखिल को वापस बुलाने के लिए हवन कुंड के आगे बैठ जाता है। जोर से हवाएं चलने लगती है और सब लोग उधर पहुंच जाते हैं। वृंदा को सब पता चल चुका है। हमें अभी निकलना होगा। कोई भी तावीज शरीर से अलग मत करना। वो जंगल की तरफ गई है। देव, ये लो तावीज। इसमें मैं ये हरे रंग का
हिस्सा तुम्हें वृंदा के शरीर से लगाना है, फिर अपने आप वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। उसने गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हैं और मेरे मंत्रों की ताकत से तुम्हें उसके शरीर के आर पार लाल रंग का गोला दिखेगा। देव, तुम जानते हो तुम्हें उसे काबू में कैसे करना है। देव हामी भरता है और सब लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और आसपास फैल जाते हैं। वृंदा, वृंदा, कहां हो तुम? देखो, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के। वृंदा, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। देव को एक बरगद के पेड़ के पीछे हरे रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। वो समझ जाता है वृंदा वहीं कहीं है। वो पेड़ की ओर जाता है। मैं अंजलि को छोड़ आया हूं, सब छोड़ आया हूं। मैं समझ गया हूं, देवराज और देव को वृंदा से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये सुन वृंदा खुश हो जाती है और देव के सामने आती है। क्या कहा तूने? फिर से बोल। यही कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। वृंदा भागकर देव के गले लग जाती है। वृंदा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये माला, इससे हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मेरे लिए ले, मुझे खुद पहना दे। देव बाबा के दिए हुए तावीज वृंदा को पहना देता है। वृंदा उसे देखकर खुश हो जाती है और देव के गले लग जाती है। पर जैसे ही वो उससे अलग होती है, उसे अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्या हो रहा है मुझे? तभी पीछे से गीतांजलि, निखिल, बाबा, भास्कर और शमा बाहर आते हैं। वृंदा उन्हें देख के सब समझ जाती है। तूने झूठ बोला मुझसे। यह गलत किया तूने झूठ बोला है। मेरा भरोसा तोड़ा। इतना कह के वो वहां से भाग जाती है और देव उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते सबसे बहुत दूर आ जाते हैं। तभी देवराज अपने जेब से एक खंजर निकालता है और उसे वृंदा की पीठ पर चला देता है। वृंदा जमीन पर गिर जाती है। देव में मानो कोई हैवान घुस गया हो। वो बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और वृंदा की गर्दन से निकल रहे खून को शीशे की बाटली में डाल देता है और उसे पी लेता है। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और शरीर एकदम काला। उसके चेहरे पर हैवानों जैसी मुस्कान थी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा निखिल को। निखिल, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना। अब तुझसे मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। ये लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। अंजलि सिर्फ मेरी है, मेरी ही रहेगी। अंजलि सिर्फ मेरी है, मेरी रहेगी। वृंदा की कहानी खत्म, देव की शुरू। मैं आ रहा हूं। ये बोल वृंदा का कटा हुआ सर देव अपने हाथ में लेके वहां से चला जाता है। बाबा ने देव का डरावना रूप देख लिया। ये क्या किया तूने देव? जिस साए से तू नफरत करता था, आज वही बन गया। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। विनाश होके ही रहेगा।